आज हम पूजनीय तुलसी माता के महत्व का पता लगाने के लिए भारतीय पौराणिक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री में उतरते हैं। भारतीय संस्कृति की एक प्रतिष्ठित हस्ती तुलसी माता महज एक पौधा नहीं बल्कि दैवीय ऊर्जा का स्वरूप हैं। ऐसा माना जाता है कि घरों में उनकी उपस्थिति आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करती है, जिससे वह हिंदू अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग बन जाती हैं। तुलसी, जिन्हें जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, पवित्र मानी जाती हैं और अक्सर उन्हें देवी के रूप में देखा जाता है। उसका महत्व हिंदू संस्कृति में गहराई से निहित है, जहां वह अपने शुद्धिकरण और उपचार गुणों के लिए पूजनीय है। यह श्रद्धा भौतिक से परे है, क्योंकि तुलसी को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है जो व्यक्ति को धार्मिकता और ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। यह सिर्फ पत्तियों और पौधे के बारे में नहीं है, यह उस दिव्य प्रतीक के बारे में है जिसका प्रतिनिधित्व तुलसी माता करती हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी माता की रोचक कहानी के बारे में। तुलसी माता की कहानी एक सुंदर और गुणी स्त्री वृंदा के जन्म से शुरू होती है। नैतिक उत्कृष्टता की प्रतिमान वृंदा अपनी धर्मपरायणता और भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। उनका जीवन विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि इसने स्वयं परमात्मा का ध्यान आकर्षित किया। वृंदा न केवल एक भक्त थी, बल्कि एक कर्तव्यपरायण पत्नी भी थी। उसका विवाह राक्षस राजा जलंधर से हुआ था, जो एक दुर्जय बल था जिसकी शक्ति उसकी पत्नी के गुणों से बढ़ गई थी। राक्षसी स्वभाव के बावजूद वृंदा का जलंधर के प्रति प्रेम अटूट था, उसकी निष्ठा अटल थी। उनका मिलन पवित्रता और द्वेष का एक विरोधाभासी मिश्रण था, जो दैवीय विद्या की जटिलताओं का एक प्रमाण था। अपनी पत्नी की पवित्रता और प्रेम से प्रेरित होकर जलंधर अजेय हो गया। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकी, यहाँ तक कि शक्तिशाली देवता भी नहीं। वृंदा की भक्ति की शक्ति ऐसी थी, एक अटल ढाल जो उसके पति को हर संभावित नुकसान से बचाती थी। यह वही भक्ति थी जिसने जलंधर को अछूत, उसकी शक्ति को अजेय बना दिया। लेकिन जैसे जैसे कहानी सामने आती है, हम देखते हैं कि वृंदा की भक्ति सिर्फ शक्ति का स्रोत नहीं थी। यह घटनाओं की एक श्रृंखला के लिए उत्प्रेरक भी था जिसने उसके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जलंधर की रक्षा करते समय उसकी अटूट आस्था और पवित्रता ने देवताओं का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने जलंधर की अजेयता को ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए खतरे के रूप में देखा। वृंदा की कहानी भक्ति की शक्ति का एक सशक्त अनुस्मारक है। उनका जीवन धर्मपरायणता और सदाचार का एक उदाहरण, विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। यह एक कथा है जो परमात्मा की जटिलताओं, विरोधाभासों को रेखांकित करती है, जो अक्सर आध्यात्मिक विद्या के केंद्र में होती हैं। लेकिन जैसा कि भाग्य को मंजूर था, उसका आनंदमय जीवन टिकने वाला नहीं था। वृंदा के जीवन की कहानी खुशी की क्षणिक प्रकृति, परिवर्तन की अनिवार्यता और दैवीय हस्तक्षेप के गहरे प्रभाव की एक मार्मिक याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी गूंजती रहती है, एक ऐसी कहानी जो तुलसी माता के जीवन और कथा का अभिन्न अंग है। त्याग और छल से भरी कहानी में भगवान विष्णु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अजय राक्षस राजा जलंधर को नीचे गिराने के लिए भगवान विष्णु को एक ऐसी योजना का सहारा लेना पड़ा जो चालाक और हृदय विदारक दोनों थी। जलंधर, जो अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व के कारण अजय था, देवताओं के लिए भी एक दुर्जय शत्रु था। जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु जानते थे कि जलंधर का पतन केवल वृंदा के सतीत्व की ढाल को तोड़कर ही हो सकता है। एक ऐसी हताशापूर्ण चाल में जो आवश्यक थी, भगवान विष्णु ने स्वयं को जलंधर के रूप में प्रच्छन्न किया। उसने वृंदा को धोखा दिया, उसकी सतीत्व को भंग कर दिया और ऐसा करके जलंधर से उसकी अजेयता छीन ली। धोखे के इस कृत्य की भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इसने जालंधर की हार का मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिससे ब्रह्मांड में शांति वापस आ गई। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। छल का एहसास होने पर वृंदा दुहक और क्रोध से जलने लगी। उसने भगवान विष्णु को उनके धोखे के लिए श्राप दिया कि वह पत्थर में बदल जाएंगे। इस श्राप ने भगवान विष्णु को शालिग्राम में बदल दिया, जो एक काला पत्थर था जिसे हिंदू विष्णु के पवित्र प्रतीक के रूप में पूजते थे। वृंदा का जीवन प्यार और वफादारी से भरा था, और उसका अंत दुखद था, जिसमें विश्वासघात की गहरी भावना थी। अपनी परिस्थितियों से अभिभूत होकर वृंदा ने अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला किया, आग में कदम रखा और खुद को आत्मदाह कर लिया। इस प्रथा को सती के नाम से जाना जाता है।
फिर भी मौत के बाद भी वृंदा की मौजूदगी नहीं मिटी। उनकी आत्मा जीवित रही, कुछ ऐसी चीज में परिवर्तित हुई जो हिंदू परंपरा में भक्ति और पवित्रता का प्रतीक बन गई। उसके जीवन का दुखद अंत हो गया, लेकिन वृंदा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि छल और निराशा के बावजूद भी वृंदा की भक्ति और पवित्रता कम नहीं हुई थी। उनकी कहानी आस्था की शक्ति, भक्ति की शक्ति और बलिदान की स्थायी प्रतिध्वनि का प्रमाण है। अंत में भी वृंदा की हार नहीं हुई। उनकी आत्मा जीवित रही और एक परिवर्तन के लिए मंच तैयार किया जो उनकी विरासत को फिर से परिभाषित करेगा। वृंदा की चिता की राख से एक चमत्कारी वस्तु का जन्म हुआ। एक परिवर्तन इतना गहरा, इतना दिव्य हुआ कि इसका हिंदुओं की पीढ़ियों द्वारा सम्मान किया गया और यह उनकी आस्था और परंपराओं का स्तंभ बना हुआ है। जैसे ही वृंदा की चिता की लपटें शांत हुईं, भगवान विष्णु उसकी अटूट भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दैवीय कृपा के कार्य में हस्तक्षेप किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वृंदा की आत्मा गुमनामी में विलीन न हो जाए। इसके बजाय उसका सार, उसकी आत्मा, एक पौधे में स्थानांतरित हो गई, एक पौधा जिसे आज हम तुलसी के नाम से जानते हैं। यह किसी भी तरह से कोई यादृच्छिक चयन नहीं था। तुलसी का पौधा अपनी छोटी हरी पत्तियों, नाजुक सुगंध और शक्तिशाली औषधीय गुणों के साथ वृंदा के गुण और भक्ति का एक उपयुक्त अवतार था। यह ऐसा था मानो प्रत्येक पत्ते में उसकी आत्मा का एक टुकड़ा, भगवान विष्णु के प्रति उसका प्रेम, उसका अटूट विश्वास हो। वृंदा का तुलसी में परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं था। इसने तुलसी माता के जन्म को चिह्नित किया, जो अपने आप में एक दिव्य इकाई थी। वह पवित्रता, भक्ति, सदाचार का प्रतीक बन गई। एक प्रतीक जो हर हिंदू भक्त के दिल में गहराई से गूंजता है। तुलसी माता मात्र एक पौधा नहीं है, वह हिंदू अनुष्ठानों और समारोहों का एक अभिन्न अंग है। किसी भी हिंदू घर के चारों ओर एक नज़र डालें और आपको तुलसी का पौधा मिलने की संभावना है, जो अक्सर एक विशेष रूप से डिजाइन की गई संरचना में रखा जाता है। एक तुलसी वृंदावन जिसे आंगन में रखा जाता है, जहां इसे पर्याप्त धूप मिल सकती है। हर सुबह भक्त तुलसी के पौधे को पानी देते हैं, उसके पास दीपक जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। यह दैनिक अनुष्ठान तुलसी माता के प्रति श्रद्धा का प्रमाण है, उनकी कहानी, उनके त्याग और उनके परिवर्तन का संकेत है। इसके आध्यात्मिक महत्व के अलावा तुलसी में औषधीय गुण भी हैं, जिन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा में हजारों वर्षों से पहचाना और उपयोग किया गया है। इसका उपयोग प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने, श्वसन संबंधी विकारों का इलाज करने और यहाँ तक कि तनाव को प्रबंधित करने के लिए भी किया जाता है। और इस तरह वृंदा की चिता की राख से भक्ति और सदाचार का प्रतीक उगाया। एक प्रतीक जो अपने नश्वर स्वरूप को पार कर एक दिव्य इकाई बन गया। और इस प्रकार वृंदा पवित्रता, भक्ति और सदाचार की प्रतीक तुलसी माता बन गई। तुलसी माता की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति और सदाचार की शक्ति का प्रमाण है। यह कथा आस्था और त्याग की एक समृद्ध कशीदाकारी बुनती है, जो एक समर्पित पत्नी से एक पूज्य देवी तक वृंदा की यात्रा का वर्णन करती है। जैसा कि हमने खोजा है, तुलसी माता की कहानी एक पवित्र हृदय की ताकत की मार्मिक याद दिलाती है। वृंदा की अपने पति के प्रति भक्ति इतनी गहरी थी कि वह भाग्य की दिशा ही बदल सकती थी। भगवान विष्णु द्वारा धोखा दिए जाने के बाद उन्होंने पवित्र तुलसी के पौधे में परिवर्तित होने का फैसला किया और हिंदू पौराणिक कथाओं के इतिहास में अपना स्थान हमेशा के लिए सील कर दिया। उसका परिवर्तन अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। तुलसी के रूप में वृंदा के प्रेम और भक्ति को एक नया रूप मिला, जो आज भी दुनिया भर के घरों और मंदिरों की शोभा बढ़ाता है। वह धर्मपरायणता और सदाचार का प्रतीक बन गई। उसकी पत्तियां पूजा में उपयोग की गईं, उसकी उपस्थिति पवित्रता का प्रतीक थी। और यही पवित्रता है जिसे हम हर साल तुलसी विवाह के दौरान मनाते हैं। भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह का प्रतीक यह त्योहार वृंदा की अटूट भक्ति का एक सुंदर प्रमाण है। अनुष्ठान, गीत, खुशी का उत्सव, इस त्योहार का प्रत्येक तत्व तुलसी माता की यात्रा के लिए एक श्रद्धांजलि है। लेकिन उत्सवों से परे तुलसी विवाह का भी एक गहरा महत्व है। यह दिव्य स्त्रीत्व, भक्ति की शक्ति और विवाह के पवित्र बंधन का उत्सव है। यह एक अनुस्मारक है कि धोखे और निराशा की स्थिति में भी प्रेम और धर्मपरायणता आशीर्वाद और अनुग्रह ला सकती है। जैसे ही हम इस कथा को समाप्त करते हैं, आइए याद रखें कि तुलसी माता की कहानी प्राचीन ग्रंथों की एक कहानी से कहीं अधिक है। यह विश्वास की शक्ति का प्रतिबिंब है, लचीलेपन का प्रतीक है और परीक्षण के समय में आशा की किरण है। और इसलिए तुलसी के पौधे के हर पत्ते में वृंदा की भक्ति जीवित है, जो हमें रोजमर्रा में परमात्मा की याद दिलाती है। आइए इस दिव्य उपस्थिति को संजोएं,
आइए उन गुणों का सम्मान करें जिनके लिए यह जाना जाता है, और आइए तुलसी माता की विरासत को अनुग्रह और भक्ति के साथ आगे बढ़ाएं।